गुड मॉर्निंग बच्चों। कल हमने क्वेश्चन नंबर 5 तक किए थे, आज क्वेश्चन नंबर 6 से स्टार्ट करते हैं। विज्ञान की एक परीक्षा में विद्यार्थियों के एक समूह द्वारा 100 में से प्राप्त किए गए अंक है 85, 76, 90, 85, 39, 48, 56, 95, 81 और 75। ठीक है, टोटल है 10, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। ठीक है, ये अपने को 100 में से अंक दिए हुए हैं। किसमें? विज्ञान में 100 में से। ठीक है, ये 100 में से अंक दिए हुए हैं। ठीक है, अब इसमें पहला क्वेश्चन है कि विद्यार्थियों द्वारा प्राप्त सबसे अधिक और सबसे कम अंक क्या है। सबसे पहले तो इसको आरोही क्रम में जमा दो। पहला काम क्या करना है? आरोही क्रम में जमाना। आरोही मतलब बढ़ते क्रम में। अब देखो इसमें सबसे छोटा क्या है, और ये 39। सबसे छोटा क्या है? 39। फिर उससे बड़ा जो हो गया उस पर पेंसिल से निशान लगा दो, फिर वापस मिटा देना। फिर 48 ये हो गया। फिर 48 के बाद क्या हो जाएगा? 56। फिर 56 के बाद क्या हो जाएगा? 75। फिर हो जाएगा 76। ठीक है, 76 के बाद क्या हो जाएगा? 81। क्या हो जाएगा? 81। 81 के बाद क्या हो जाएगा? 85। 2 बार 85, तो ये 2 बार 85। फिर क्या हो जाएगा? 90। और फिर क्या हो जाएगा? 95। हो गए 10। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। ठीक है, फिर इनको वापस मिटा दो। ठीक है, अब ये तो हो गया आरोही क्रम में। अब पहला क्वेश्चन है विद्यार्थियों द्वारा प्राप्त सबसे अधिक अंक। विद्यार्थियों द्वारा प्राप्त सबसे अधिक अंक। तो सबसे अधिक अंक कौन सा है? 95। और सबसे कम अंक कौन सा है? सबसे कम अंक कौन सा है? 39। ठीक है, फिर दूसरा क्या है? दूसरा ज्ञात करना है कि इन आंकड़ों का परिसर ज्ञात कीजिए। ठीक है, प्राप्त अंकों का परिसर। तो परिसर क्या हो जाएगा? अधिकतम मान माइनस न्यूनतम मान। मान की जगह आंकड़े भी लिख सकते हैं, अंक भी लिख सकते हैं। ठीक है, तो 95 माइनस 39। ठीक है, कटा लेंगे, क्या आ जाएगा? 65। ठीक है, 56। फिर थर्ड है समूह द्वारा प्राप्त माध्य अंक। ठीक है, माध्य अंक या फिर माध्य। तो माध्य अंक के लिए क्या होता है? प्रेक्षणों का योग बटा प्रेक्षणों की संख्या। ठीक है, तो प्रेक्षणों का योग यानी कि इन सभी को जोड़ना है। 39 प्लस 48 प्लस 56 प्लस 75 प्लस 76 प्लस 81 प्लस 85 प्लस 85 प्लस 90 प्लस 95। ठीक है, बटा प्रेक्षणों की संख्या अब कितने है? टोटल 10 है, तो 10। अब इन सभी को जोड़ने पर कितना आएगा? 730। फिर 730 में 10 का भाग देंगे, क्या आ जाएगा? 73। यानी कि माध्य क्या आ जाएगा? 73, 73। ठीक है, तो ये क्वेश्चन नंबर 6। फिर अगला क्वेश्चन नंबर 7। 6 क्रमागत वर्षों में एक स्कूल में विद्यार्थियों की संख्या निम्नलिखित है। 1555, यानी कि 6 वर्षों तक विद्यार्थियों की संख्या कितनी है उसका आंकड़े दे रखे हैं। 1670,
फिर 1750, फिर दे रखा है 2013, 2540 और 2820। ये 6 वर्षों तक विद्यालय में विद्यार्थियों की संख्या है। ठीक है, अब इसका ज्ञात करना है कि इस समय काल में स्कूल के विद्यार्थियों का माध्य संख्या ज्ञात कीजिए। ठीक है, केवल माध्य संख्या ज्ञात करनी है तो आरोही क्रम में जमाने की जरूरत नहीं है। आरोही क्रम में कब जमाना पड़ता है? जब बड़ा और छोटा ज्ञात करना हो। वैसे उसमें भी ज़रूरत नहीं, लेकिन वो अच्छे से समझ में आ जाए, अच्छे से हो जाए सवाल कंप्लीट क्लियर, इसलिए जमाते। माध्य संख्या में इनको जमाने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, और जमाना भी चाहो तो जमा दो। आरोही क्रम, आरोही क्रम। ठीक है, तो आरोही क्रम में सबसे छोटी कौन सी हो जाएगी? 1555, 1555। फिर क्या हो जाएगा? 1750, नहीं पहले क्या हो जाएगा? 1670। ठीक है, वैसे ये सभी क्या आरोही क्रम में ही जमी हुई है, सभी क्या है आरोही क्रम में ऑलरेडी जमी हुई है। सीधा माध्य ज्ञात कर लें। ठीक है, माध्य ज्ञात करने के लिए क्या हो जाएगा? प्रेक्षणों का योग बटा प्रेक्षणों की संख्या। प्रेक्षण कौन कौन से? 1555 प्लस 1670 प्लस 1750 प्लस 2013 प्लस 2540 प्लस 2820 बटा क्या हो जाएगा? 6 आंकड़े, तो 6 का भाग देंगे। ठीक है, अब इनको जोड़ेंगे तो 12348 आ जाएगा। ठीक है, बटा 6 भाग देंगे तो क्या आ जाएगा? 2058। ठीक है, यानी कि प्रत्येक वर्ष माध्य देखा जाए तो कितना आ जाएगा? 2058। ठीक है, माध्य औसत। ठीक है, तो ये क्वेश्चन नंबर 7। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 8। ठीक है, ये सप्ताह के दिन है और इन दिनों में वर्षा कितनी हुई है उसका माप दे रखा है। ठीक है, अब इस हिसाब से पहला क्वेश्चन है, इस आंकड़ों का परिसर ज्ञात कीजिए। यहाँ आंकड़े दे रखे, उस हिसाब से इनका परिसर ज्ञात कीजिए। ठीक है, तो पहला है परिसर ज्ञात करना है। तो परिसर ज्ञात करने का मान सूत्र क्या है? अधिकतम मान माइनस न्यूनतम मान। ठीक है, अधिकतम मान कितना है? देखो 20.5 और न्यूनतम क्या मान क्या है? 0.0, क्योंकि सबसे कम क्या है? 0.0। घटाएंगे तो क्या आएगा? 20.5 ही आएगा, यानी कि इसमें से 0 घटाएंगे तो वही आएगा। फिर दूसरा है माध्य ज्ञात कीजिए। दूसरा क्या है? इस सप्ताह की माध्य वर्षा ज्ञात कीजिए। तो माध्य वर्षा, माध्य वर्षा ज्ञात करने के लिए क्या करेंगे? इनको जोड़ देंगे। प्रेक्षणों का योग बटा प्रेक्षणों की संख्या। प्रेक्षणों का योग बटा प्रेक्षणों की संख्या। प्रेक्षणों का योग क्या हो जाएगा? 0.0 प्लस 12.2 प्लस 2.1 प्लस 0.0 प्लस 20.5 प्लस 5.5 प्लस 1.0 और भाग किसका लगेगा? 7 का, क्योंकि दिन कितने? 7। ठीक है, अब ये दिन को जोड़ेंगे तो कितना आ गया? 41.3, ये 413, ये 41.3 बटा 7 जोड़ेंगे तो क्या आएगा? 41.3 बटा 7। ठीक है, फिर घटाएंगे तो क्या आ जाएगा? 5.9। ठीक है, क्या आ जाएगा? 5.9। ठीक है, यानी कि माध्य वर्षा कितनी हो गई? 5.9। ठीक है, फिर अगला क्वेश्चन है इसी का अगला कि कितने दिन वर्षा माध्य वर्षा से कम हुई। अब 5.9 से छोटा कितना? 1, 2, 3, 4, 5। ठीक है, यानी कि 5 दिन वर्षा माध्य वर्षा से कम हुई। तीसरा में क्या हो जाएगा? अतः 5 दिन वर्षा माध्य वर्षा से भी कम रही। यानी कि ये जो मान आ रहा है 5.9, इससे कम कितने मान है? 5 मान है, यानी कि 5 दिन वर्षा औसत से भी माध्य से भी कम रहे। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 8। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर
9। क्वेश्चन नंबर 9 दे रखा है 10 लड़कियों की ऊंचाइयाँ सेंटीमीटर में मापी गई है, निम्नलिखित परिणाम प्राप्त हुए। ये 10 लड़कियों की ऊंचाइयों का माप है, किस में है? सेंटीमीटर में। ठीक है, अब सबसे लंबी लड़की की लंबाई क्या है? ठीक है, अब सबसे पहले तो इनको क्या कर लो, आरोही क्रम में जमा दो। ठीक है, आरोही क्रम में जमाने पर देखो सबसे छोटी कौन सी है? 128। ठीक है, फिर देखो 128 के बाद कौन सी है? 132। 132 के बाद 135। 135 के बाद क्या हो जाएगी? 139। 139 के बाद 141। 141 के बाद क्या हो जाएगा? 143। 143 के बाद क्या हो जाएगा? 146। फिर हो जाएगा 149। ठीक है, और फिर हो जाएगा 150, और फिर हो जाएगा 151। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। ठीक है, 10 ही हो गई। ये हो गया आरोही क्रम में। ठीक है, अब क्वेश्चन है सबसे लंबी लड़की की लंबाई। सबसे लंबी लड़की की लंबाई, सबसे लंबी लड़की की लंबाई कितनी है? 151 सेंटीमीटर। फिर दूसरा है सबसे छोटी लड़की की लंबाई। सबसे छोटी लड़की की लंबाई कितनी हो जाएगी? 128 सेंटीमीटर। फिर थर्ड क्या हो जाएगा? थर्ड क्वेश्चन है इन आंकड़ों का परिसर ज्ञात कीजिए। परिसर क्या होगा? तो अधिकतम मान माइनस न्यूनतम मान। अधिकतम मान कितना है? 151 और न्यूनतम 128। घटाएंगे तो क्या आएगा? 3। ठीक है, और 2 23 सेंटीमीटर। ठीक है, कितना आ जाएगा? 23 सेंटीमीटर। फिर चौथा है लड़कियों की माध्य ऊंचाई ज्ञात कीजिए। माध्य ऊंचाई, माध्य ऊंचाई क्या हो जाएगी? प्रेक्षणों का योग बटा प्रेक्षणों की संख्या। प्रेक्षणों का योग 128 प्लस 132 प्लस 135 प्लस 139 प्लस 141 प्लस 143 प्लस 146 प्लस 149 प्लस 150 प्लस 151, और टोटल लड़कियां कितनी है? 10। तो 10 का भाग दे देंगे। अब इनको जोड़ने पर कितना आ जाएगा? 1414 और बटा 10, यानी कितना हो जाएगा? 141.4 सेंटीमीटर। यानी कि माध्य ऊंचाई कितनी हो जाएगी? 141.4। ठीक है, फिर अगला क्वेश्चन है कितनी लड़कियों की ऊंचाई माध्य लंबाई से या माध्य ऊंचाई से अधिक है? यानी कि 141 से कितनी लड़कियों की अधिक है? तो 141.4 से, यानी कि 141 के बाद 143, इतनी सभी लड़कियों की ऊंचाई क्या है? इस माध्य ऊंचाई से अधिक है। ठीक है, तो क्या हो जाएगा? 5 लड़कियों की ऊंचाई माध्य ऊंचाई से अधिक है। 5 लड़कियों की ऊंचाई माध्य ऊंचाई से अधिक है। ठीक है, तो ये क्वेश्चन नंबर 9।